सो हेलो फ्रेंड्स, मुझे इस ट्रायम्फ को परचेज़ किए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। मैंने सोचा कि एक रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ और कैसा फ़ीडबैक है इसका, क्या है। जो मैंने इसका फ़र्स्ट ड्राइव किया था वो ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर्स का किया था। ये मैंने बाइक लखनऊ से परचेज़ किया था और मैं इसको जम्मू कश्मीर लेकर के आया था। क्योंकि मैं इधर ही बेस्ड हूँ, तो जम्मू कश्मीर में इसको फ़र्स्ट अटेम्प्ट में लेके आया। फिर अनदर राइड मैंने किया है इसका स्नो पे, जो कि अभी मैंने जनवरी में किया है। और उसमें मैं गया था पटनी टॉप इसको स्नो में लेके। अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, तो उसी में मैं इसको पटनी टॉप लेकर के गया था। तो मैं टोटल ओवरऑल मैं रोड पे भी चला चुका हूँ ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स, और स्नो पे भी चला चुका हूँ। माउंटेन्स पड़ते ही हैं, आपको पता ही है कि पटनी टॉप के रास्ते में माउंटेन्स भी रहेंगे। तो मैं ओवरऑल एक मिक्स फ़ीडबैक आपको बताना चाहता हूँ कि किसके लिए ये बाइक है और किसके लिए ये बाइक नहीं है। स्पेसिफ़िकेशन की मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जो आपको इसका स्पेसिफ़िकेशन के बारे में बताते हैं। तो मैं सीधे मतलब राइड रिव्यू पे आऊँगा मैं इसके। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये अभी बाइक है आपका ट्रायम्फ जो परचेज़ किया हुआ है मैंने, सॉरी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसका रोड पे परफॉर्मेंस देखूं तो इसका रोड पे परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। ये बेसिकली एक रोड ओरिएंटेड बाइक ही है, जिसमें कि आप इसको एक थ्रिल कर सकते हैं, इसको भगा सकते हैं। जो बाइक जो है पुल बहुत बढ़िया लेती है। मेरे पास एक हंटर भी है और CB350 भी है। तो मुझे जो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं कि एक आपको ऐसा बाइक मिले जैसे कि आप भगा पाएँ, बेसिकली आप एडवेंचर सेक्टर्स को जो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन आप उसमें उस ग्लिच में मत फंसिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे ना कि बहुत ही कम बंदे होते हैं जिन्हें टाइम मिल पाए और वो इस तरीके से जा पाएँ, इतना लंबा छुट्टी ले करके जा पाएँ और एक राइड कंप्लीट कर पाएँ। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक आप हार्ड कोर, आपका सिर्फ एक चैनल ही नहीं है, डेडिकेटेड चैनल आपने बना रखा है और आपको ब्लॉगिंग करनी है, तो उस केस के लिए मे बी आपका डिफरेंट चॉइस हो सकता है। बट अगर आप रोड ओरिएंटेड हैं और थोड़ा सा आपको थ्रिल करना है, तो ये बहुत ही अच्छा बाइक है। तो रोड पे अगर मैं बात करूं तो जो इनिशियल इसका पंच है ना, वो मैंने बहुत सारी बाइक चलाई, लेकिन जो पंच इसमें है ना, वो किसी में नहीं है। क्या ज़बरदस्त पुल करती है बाइक। आप बैठेंगे ना, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बाइक एकदम ऑल ऑफ सडन एकदम रॉकेट बन गई। और जिस सेगमेंट का ये बाइक है, मैंने हिमालयन भी राइड किया हुआ है और भी मैंने बेसिकली क्या है, ट्रायम्फ का ये यूएसपी है। ट्रायम्फ जो मतलब एक इनिशियल जो ग्रंट मिलता है ना पुल करने पे, वो एक इसका डिफरेंट लेवल है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मतलब ये शॉर्ट राइडर्स के लिए बाइक है नहीं, क्योंकि इसको क्या है ना कि ये बाइक है बहुत ज़्यादा ऊंचा। और अगर आप लेट्स से कि आपने बाइक लेने गए और आपने टिकटो पे बाइक को परचेज़ कर लिया, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप कोई ऐसी टैकल करने वाली सिचुएशन आएगी, तो उसमें आप इसको टैकल नहीं कर पाएंगे इस बाइक को। तो मेरे ख्याल से जब तक अनलेस एंड अनटिल कि आपके पूरे पैर ना लग जाएं इसमें, आप ये बाइक को प्रेफर ना करें। मतलब और जो मैं एक दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं इसको इनिशियली मैं लेके आया था 45 किलोमीटर्स के 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे लेकर के आया था। लखनऊ से इसको मैं लेकर के आया हूँ। तो मैं इसको लखनऊ से मैं चला करके लेके आया हूँ। और तो जैसे ही आप मतलब बीच में इसका लुधियाना में इसकी सर्विस भी हो गई। तो मैं जो आप इसका जो रोड पे जो इसका बेसिकली रोड ओरिएंटेड बंदे हैं जिनको रोड पे चलानी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा बाइक है। और मैं जो बोल रहा हूँ कि टिकटो वाला सिनेरियो जो आपको बता रहा हूँ, बिकॉज़ मैं जब इसको पटनी टॉप लेके गया तो आई वॉज़ गोइंग समवेयर अराउंड 11 o'clock। मैं रात को 11 बजे के करीब मैं
ड्राइव कर रहा था स्नो पे, तो उस समय बेसिकली इस पर्टिकुलर बाइक में लाइट तो आपको आप ज़ीरो मान के चलिए, इसमें लाइट तो ल्यूमेंस तो है ही नहीं, ज़रा सा भी आपको रोड पे दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ बिल्कुल नाइट में बिल्कुल सामने से कोई व्हीकल ना आ रहा हो उस केस में तो इसका विजिबिलिटी रहता है, लेकिन अगर सामने से कोई लाइट आ रही है तो इसका विजिबिलिटी है ज़ीरो। तो अगर आप नाइट में चलाना चाह रहे हैं, आपको ऑक्सिलरी लाइट लगा करके ही जाना है, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो आई वॉज़ ड्राइविंग ऑन माउंटेन्स, और वहाँ पे रात में ल्यूमेंस बहुत कम था, और मेरे साथ मेरा एक कलीग भी था, तो वो दोनों लोग जा रहे थे। तो उस केस में ब्लैक आइस था, तो वहाँ पे ये बाइक स्किड हो गया। तो जब बाइक स्किड हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जस्ट अ मिनट। जब ये बाइक वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, ये बाइक स्किड कर गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, और जो इसका लेग गार्ड है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट एक मिनट में कैमरे का एडजस्टमेंट कर लूँ। तो अभी क्या था ना कि इसमें जब ये मेरा बाइक स्किड हुआ तो आप ये देख रहे होंगे कि इस पर डेंट्स आए हुए हैं। ये इस जगह पे ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये लीवर पर पूरा जोर आ गया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बाइक को संभाल लिया, तो लेकिन फिर भी इस पे जोर आया, तो ये लीवर ऐसे बेंड हो गया था। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई और ना कहीं स्क्रैचेस आए, टच वुड। तो बाइक मेरा ओवरऑल संभल गया। तो है क्या कि इसमें जो टायर्स हैं ना, आप ये देख रहे हैं गोल जो टायर्स हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको वो ग्रिप नहीं मिलती है। तो ग्रिप ना होने की वजह से मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं फिर जैसे मैंने बाइक उठाया, उठाने के बाद मैं इसको सीधा विधा करके अपना जैसे भी लीवर को सीधा किया थोड़ा सा, उसके बाद मैंने अपना इसका रनिंग फिर से स्टार्ट किया। तो प्रॉब्लम मुझे जो आई वो, चूँकि पटनी टॉप में इस बार स्नो बहुत ज़्यादा गिर गया। तो पटनी टॉप में ज़्यादा स्नो गिरने की वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पर बाइक जो था ना मेरा, ये मेरा बाइक था ना, ये पटनी टॉप में जब स्नो ज़्यादा गिर गया तो ये स्किड कर गया वहाँ पे। और जब हम क्या कर रहे थे कि जैसे ही इसको हम नीचे डाउन हिल्स आ रहे थे, तो उस केस में क्या था कि जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे या ज़रा सा भी, चूँकि बाइक का हाइट ज़्यादा है ना, तो इसको जैसे छोटा बाइक होता है, जैसे हंटर है, हंटर में लेके गया तो हंटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये तुरंत टॉपल हो जाती है। क्योंकि ब्लैक आइस पे आपको शूज़ में भी ग्रिप नहीं मिलेगा, साथ में बाइक ऊंचा है, अगर आप पैर से रोकने की कोशिश करेंगे, बाइक में वेट भी है, तो वो बाइक गिर जाता है। दूसरी चीज़ जो है, जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन से या किसी अदर बाइक से 400 सीसी की सेगमेंट से, तो आप जब इसको ऐसे चलाएंगे ना तो आपको वेट बिल्कुल नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतनी भारी बाइक चला रहे हैं। लेकिन जब ये बाइक गिर जाती है ना, लिटरली आपको उठाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि सोलो राइड करने जा रहे हैं आप स्नो पे, अकेले जा रहे हैं, बिल्कुल भी मत जाइए। आप एटलीस्ट 2 बंदे हों तो किसी भी सिचुएशन को आप टैकल कर सकते हैं। और रही बात इसके माइलेज की, तो रही जब जो माइलेज की बात है मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये आप इसका मीटर देखिए, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी तक जो मैंने माइलेज निकाला है वो निकल के आया है 33 किलोमीटर्स का माइलेज निकल कर के आया है। जो आप माउंटेन्स पे भी मैं राइड किया हूँ, ओवरऑल जो मेरा माइलेज है वो दैट इज़ समवेयर अराउंड 33 किलोमीटर्स का। और जब मैं बिल्कुल रोड पे, ये मेरा माइलेज बेसिकली ड्रॉप हुआ है। जब मैं इसको हाईवेज़ पे लेके आया था तो इसका जो माइलेज था वो समवेयर अराउंड 35 किलोमीटर्स का माइलेज आता है। तो आप अगर इसको अच्छे से चलाएंगे, लेट्स से कि बहुत ज़्यादा गियर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बाइक को पुल नहीं कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, हाँ आप मतलब आप थ्रिल करिए, बीच बीच में मैंने पुल भी किया, इसको बाइक को पुल भी करता हूँ मैं, तो वो सारा जो है ना वो बहुत ही
ओवरऑल जो मिक्स माइलेज आता है वो समवेयर अराउंड, जो मैंने माइलेज निकाला वो समवेयर अराउंड 35 के आसपास माइलेज आ रहा है। तो माइलेज वाइज मुझे इसमें कोई कंप्लेंट नहीं लगी। यस, डेफिनेटली ये जो आपको एक और प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ बेसिकली आपको बता देता हूँ। सॉरी, मैं ये कप को हटा लेता हूँ यहाँ से। तो ये वाला जो आप ये देख रहे हैं ना, जो इसका लगेज कैरियर है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पिलियन को बिठाते हैं तो इसमें पिलियन को बहुत ज़्यादा, चूँकि बाइक बहुत ऊंचा है, तो जब आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना कि जब वो लेग्स को लिफ्ट करता है तो इसमें पैर इस जगह पे स्टक हो जाता है, यहाँ पर जाके यहाँ पे टकराता है, तो कई बार चोट लग जाएगी। तो जो पिलियन बैठे वो थोड़ा ध्यान से बैठे। वैसे ओवरऑल जो मुझे क्या है ना, जब ये कैरियर मैं लगाने वाला नहीं था, लेकिन कैरियर मैंने लगाया क्योंकि कैरियर लगाने से क्या है ना कि बाइक का थोड़ा बल्की लुक आ जाता है। बाकी मुझे इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने इसमें कोई लगेज नहीं बांधा हुआ है। और जो ये कैरियर लगाने से थोड़ा बाइक क्या हो जाता है ना कि आप देखेंगे ना तो लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा लगने लगता है। अदरवाइज़ ये जो बीक देख रहे हैं ना आप, ये और वो जो दूसरा आता है वो यहीं पर ट्रिम हो जाता है, इस जगह से ट्रिम हो जाएगा आपका, जो कंपनी फिटेड आता है। तो इससे थोड़ा बाइक क्या है कि जिन लोगों को लगता है कि बाइक बल्की दिखे तो उनके लिए ये लगा लेंगे तो बेटर रहेगा आपको। मोरोवर ये आपका जो ये बीक दिख रहा है ना, इसको भी समवेयर प्रोटेक्ट करता है कि कोई चीज़ ऊपर से एकदम से ऐसे हिट कर जाए इस पर, तो ये चीज़ है। और बाकी जो बाइक है ओवरऑल फीडबैक जो है ना इसका वो बहुत ही बढ़िया है। नो डाउट ट्रायम्फ का बहुत अच्छा बाइक है, रॉयल एनफील्ड से फार बेटर है, स्मूथ बहुत चलता है। देखिए क्या है ना कि प्रमोशंस पे मत जाइए आप ड्राइवेबिलिटी देखिए, आपका पर्पस क्या है, आपको माउंटेन्स पे जाना है या एक फ़न राइड करना है। और अगर आप फ़न राइड करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इससे बेटर बाइक नहीं है, क्योंकि जो इसका इनिशियल पंच है ना, जो पुल करती है ना, मज़ा आ जाएगा, मतलब लिटरली मज़ा आ जाएगा आपको। और जब पुल करते हुए जो इसका साउंड आता है ना, ऑसम, बिल्कुल। सॉरी, कोई बाइक बाहर लेके निकल रहा था, काफ़ी शोर आ रहा था उसका। तो ओवरऑल जो इस बाइक का परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। एक थोड़ा ड्रॉबैक इसका ये मिरर का है, हो सकता है कि ये मैं ही फेस कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली मिरर में क्या है कि थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हालांकि प्रॉब्लम इसे नहीं बोलेंगे, इसमें थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके जो मिरर्स हैं ना, वो जैसे जनरली क्या होता है, मिरर्स बिल्कुल वाइट होते हैं, इसकी मिरर हल्के ब्लैकिश फिल्म टाइप में, ऐसा लगेगा आपको फिल्म लगी, हल्का सा ब्लैकिश दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा फंक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं लगता आपको आँखों में। ये स्विच गियर्स वगैरह सारा कुछ अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका सीट बहुत ही बढ़िया सीट है, बहुत ज़बरदस्त इसका सीट है, सीट हाइट। प्रॉब्लम इसमें कहीं से भी नहीं है, बस आपको क्या ना कि आपका हाइट होना चाहिए। अगर हाइट आपका है ना, तो मैं आंख बंद करके बाइक लीजिए, सिटी ओरिएंटेड सिटी में चलाना है, आंख बंद करके बाइक लीजिए। और हाँ, मैं थोड़ा एक ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि ब्रेकिंग जो है ना इसका, उतना ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया नहीं है। मतलब जैसे एक बोलते हैं ना कि एक बाइट आता है, जैसे लेट्स से कि जैसे टीवीएस की बाइक्स में आता है या रेसिंग बाइक्स में आता है कि आपने बिल्कुल ब्रेक्स को इंगेज किया और इमीडिएट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। डिस्क बहुत बड़ा है, कैलिपर्स अच्छे हैं, सब कुछ लेआउट अच्छा है, बट इसका जो बाइट आता है ना वो स्लाइटली, मतलब एक तरीके से स्पॉन्जी बाइट है। मतलब आपको लीवर को पुश करने के बाद में फिर से एक बार रिलीज़ करके फिर उसको हल्का सा लेना पड़ेगा। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे जो एग्रेसिव स्टांस होता है ना, जैसे कि आप स्पोर्ट्स बाइक में बहुत ज़्यादा कट मारते हैं, फिर इमीडिएट ब्रेक इंगेज किया और फिर बाइक कंट्रोल में आई, फिर आप भगा गए, तो वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में इसमें टाइम लगेगा। साउंड अच्छा है, मैं आपको साउंड तो आपने सुना ही होगा, खैर फिर भी मैं आपको एक सेकेंड में न्यूट्रल कर लेता हूँ इसको, साउंड में आपको सुनाई देता हूँ। मफलर से साउंड आएगा, और
का जैसे रॉयल एनफील्ड के इंजन्स में क्या होता है ना कि एक नॉइस आता है, उस तरीके का इसमें कुछ ऐसा नॉइस नहीं है। आप देखिए, मैं इंजन के पास लेके जाता हूँ, इंजन का आप नॉइस सुनिए, नॉइस लेवल। जैसे रॉयल एनफील्ड्स के जो इंजन होते हैं, जो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत एक उस तरीके का नॉइस आता है, मतलब एक नॉकिंग टाइप का, तो वो उस तरीके का इसमें नॉइस नहीं है। ये DRLs हैं। और ये जो ग्रिल है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है, प्लास्टिक का ग्रिल है। और ये बेसिकली क्या है ना कि ये सिर्फ एक लुक इन्हेंस करता है, वो भी डे टाइम में। और आप चाहिए तो इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि रात में जब आप इसको चलते हैं तो ये ग्रिल्स का थिकनेस काफ़ी मोटा है, जिसकी वजह से इसका एक ऐसा स्क्वायरिश पैटर्न बनता है जो लाइट के रिफ्लेक्शन को रोकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और ये भी एक एसेसरी का पार्ट है जो मैंने इसको इसमें एडिशनली लगवाया है, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ा सा एक लुक आ जाता है बाइक का। बाकी विंड ब्लास्ट मुझे तो कोई ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ा, और अच्छा है। कई लोगों ने रेडिएटर के बारे में बोला हुआ है कि रेडिएटर बहुत ज़्यादा फ़ैन आवाज़ करता है, कूलर जैसा लगता है। तो इसमें रेडिएटर आवाज़ मतलब इतना एनोइंग नहीं है कि आपको मतलब एनोइंग लगे आपको आवाज़। हाँ ठीक है, आप चला सकते हैं, कर सकते हैं, वो हार्डली कुछ जब आप बहुत ज़्यादा पहले दूसरे गियर्स में हैं, या जब इंजन हीट अप करता है या ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो उस केस में रेडिएटर किक इन करेगा और थोड़ा सा एक साउंड आएगा। साउंड आने के बाद वो भी हार्डली 6 to 8 सेकेंड्स में वो बंद हो जाता है, कट ऑफ कर जाएगा वो रेडिएटर। तो इस तरीके का कोई आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा नॉइस है। बहुत ही प्यारा बाइक है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे बाइक्स देखे हैं, सारा बाइक्स को मैंने कंपेयर किया, सारा बाइक्स में मेरे कुछ बाइक्स में अभी वो करता हूँ, 2 बाइक्स मेरे पास और हैं इसके अलावा। लेकिन जो इस बाइक को चलाने का मज़ा है ना, ऑसम। और ये कलर बेसिकली आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने तो रेड कलर लिया क्योंकि ये ट्रायम्फ का सिग्नेचर कलर है, तो इस वजह से मैंने रेड प्रेफर किया। और जब इनिशियली आप अगर कोई बहुत ज़्यादा सुपर बाइक लेना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप इस बाइक को पहले चलाएं और ट्रायम्फ से फैमिलियर हों, मज़ा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट लेवल बाइक जो है ना, वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। चलाइए आप इसको, एन्जॉय करिए। और सस्पेंशन, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैंने सोचा सस्पेंशन भी आपको बता दूं। सस्पेंशन बेसिकली क्या है, इसके अच्छे हैं काफ़ी। आप जैसे छोटी बाइक्स चलाते हैं तो आपको मतलब एकदम से बम्प्स फील होंगे, तो कुशनी सस्पेंशंस हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे झटके लगने वाले हैं, कुशन है। और बाइक देखिए, इंडियन कल्चर है। आप ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वीडियोस में आपको दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा रगड़ चला रहे हैं, एकदम भगाते हुए जा रहे हैं, हिमालयन को लेके जाएंगे, उसको भगाएंगे, गड्ढे में फंसाएंगे। उस तरीके से बाइक मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई चलाता होगा, क्योंकि हम लोग हार्ड एंड अर्न मनी है। तो उस केस में हम बाइक को बहुत प्यार से चलाते हैं, अच्छे से चलाते हैं। यस, हाँ, एक सिनेरियो बनता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बाइक टैकल कर लेगी या नहीं कर लेगी। यस, डेफिनेटली टैकल कर लेगी। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इसको कंटिन्यूस गड्ढे में फंसाऊँगा, जिस तरीके से प्रोमोज़ में दिखाते हैं कि गड्ढे में फांद रही है, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप गड्ढे में फंसाएंगे तो तब जब आप इस बाइक को मनूवर कर पाएंगे। रॉयल एनफील्ड इतना भारी बाइक है कि जो वो स्टांसेस आप उसमें देख रहे हैं, उन स्टांस के लिए आपको प्रो राइडर होना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। कि जब आप प्रोफेशनल हो जाएं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सम बिगर बाइक्स और उस तरीके के वो करें। लेकिन अगर आप देखें कि एवरेज इंडियन क्या करता है कि वो बाइक को राइड करता है, उसको एंजॉय करता है, उसे पिकअप चाहिए, अच्छा सा पुल करे, कभी खड्डे में आ जाए तो प्रॉब्लम ना है। इंडियन रोड्स ख़राब हैं तो वहाँ पे क्या हो कि बाइक ऐसा ना हो कि जो इसका मफलर है, मफलर में पानी चला गया जैसा कि, या हिट कर जाए। आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक देखिए, उसका साइलेंसर इतना नीचे होता है, कुछ भी टक्कर जाता है। और बाकी बहुत कुछ आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे निर्भर करता है कि आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे हिमालयन की जर्नी, जो हिमालय पे जाने की, बाइक्स को ले जाने की जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक से हुई थी। और आई थिंक उसका ग्राउंड क्लियरेंस, आप सभी को पता होगा कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना कम है। जब वो बाइक जा सकती है तो कोई भी बाइक जा सकती है। और इसमें बेसिकली क्या है कि टॉर्क भी अच्छा है, पावर भी अच्छा है। और रॉयल एनफील्ड का बाइक जो है ना, वो बेसिकली टॉर्की नेचर का रहता है कि जैसे आपको
पहाड़ों पे एकदम चढ़ना है तो इमीडिएट एकदम चढ़ाई चाहिए आपको, तो जो पुल करता है, जैसे बाकी बाइक्स लैग करती हैं, ये जो ट्रायम्फ का बाइक है ना, इट्स ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ टॉर्क एंड पावर। आपको टॉर्क भी मिलेगा, आपको पावर भी मिलेगा। रॉयल एनफील्ड में आप देखेंगे कि पिकअप का इशू रहता है, पुल नहीं करता है, तो दैट कम्स अंडर पावर। इसमें क्या है ना कि आपको पुल भी करेगा और पिकअप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू है, और फर्दर मैं इसको शेयर करता रहूँगा आपसे। सर्विस कॉस्ट तो मुझे अभी आई नहीं है कुछ। एक सर्विस मैंने कराई थी लुधियाना में, समवेयर अराउंड 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास सर्विस हुई थी इसकी। लुधियाना में मैंने कराई थी इसकी सर्विस, जब मैं लेकर के आ रहा था। तो ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर का रन था, तो उसी में बीच में एक सर्विस भी हो गई थी इसकी। तो इनिशियली अभी तक तो मेरा जो ओनरशिप रिव्यू है वो ठीक ही है और अच्छा बाइक है। अगर आप लेना चाहते हैं और ट्रायम्फ की लेगेसी भी है, बढ़िया बाइक्स बनाता है, तो मेरे तरफ से मस्ट हैव। और रॉयल एनफील्ड से बहुत ही बढ़िया बाइक है, एज बहुत ऊपर है, बहुत बढ़िया बाइक है। ट्राई करिए। माइलेज आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे निर्भर करता है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली है बिकॉज ट्रायम्फ है। फिट एंड फिनिश लाजवाब है, कोई डाउट नहीं है। कलर्स आप कोई भी ले सकते हैं, सारे कलर्स अच्छे हैं। तो ये मेरा ओवरऑल, अभी मैंने इसको कंक्लूड कर रहा हूँ वीडियो को। तो अगर लेट्स से कि आपको कुछ भी लगता है कि कुछ भी आप इस फर्दर और जानना चाहते हैं, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।